अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 25 जुलाई 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 10 सफ़र 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कॉकरोच जनता पार्टी के कारकुनों ने आज हफ्ते के रोज़ इस बात पर जोर दिया कि अगर हुकूमत वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर अपनी पोजीशन वाज़े करने में नाकाम रहती है तो तंजीम को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर मजबूर किया जाएगा। सहाफ़ियों से बात करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के कारकुन आशुतोष रानका ने नोट किया कि मरकज़ी वज़ीर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ इनकी मुलाकात नतीजा खैज रही। उन्होंने मजीद कहा कि एक बार जब हुकूमत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर अपना मौक़िफ़ वाज़े कर देती है, कॉकरोच जनता पार्टी अपनी मुस्तक़बिल की हिकमत अमली तय करेगा। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। 3 more talented students, Muhammad Zuhair Haider, Mirza Hassan Raza and Muhammad Hasnuddin, taking the total number of MS achievers in Chartered Accountancy to 145. Continue to shape future accountants with excellence, integrity and purpose. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने ऐलान किया है कि आज हफ्ते को सुबह 7:30 बजे से अगले नोटिस तक कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। ताहम राजीव चौक, मंडी हाउस और मरकजी सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज सहूलियात दस्तियाब है। DMRC के मुताबिक आज 18 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्णा आश्रम मार्ग, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट, ITO, दिल्ली गेट, इंदिरा परिषद, खान मार्केट, जोराबाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन शामिल है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यह मालूमात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की। ऐसा लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नींद उड़ चुकी है। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पिछले 2 रातों से रात देर गए वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं। साफ जाहिर हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की नींद उड़ चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर एक वीडियो जारी किया। आज रात देर गए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी करते हुए इज़हार तशक्कुर किया। PM मोदी ने कहा, आपका शुक्रिया दोस्तों, मेरे पोस्ट करदा वीडियो पर जिस तरह आपने जवाब दिया और आपकी मुस्बित तजावीज़ के लिए आप सबका शुक्रिया। ये मोहब्बत जारी रहेगी और हमेशा रिश्ता मज़ीद कारगर तौर पर बढ़ता रहेगा। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म की नींद और इनके ख्यालात पर आपकी क्या राय है? अपने ख्यालात कमेंट के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। मरकजी वजीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल ने आज हफ्ते के रोज़ कहा कि मसनूई ज़हानत यानी AI का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के साथ इनकी बातचीत की फुटेज को बदनीयती से जोड़कर बनाया गया। एक डीप फेक वीडियो गलत मालूमात फैलाने के इरादे से सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि उन्होंने इस मामले के सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जाते हुए गोयल ने कहा, पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के साथ मेरी बातचीत के AI फुटेज की मदद से बदनीयती से हेरा फेरी के जरिए बनाई गई एक डीप फेक वीडियो गलत मालूमात फैलाने के इरादे से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने आज हफ्ते के रोज अहमदाबाद वीर मगाम हाईवे को बंद करने का ऐलान किया, क्योंकि गुजरात में शदीद बारिश के दौरान पानी के बहुत ज़्यादा बहाव की वजह से सैलाब की सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। जिले पुलिस ने कहा है कि सानंद और वीर मगाम के दरमियान किसी भी सिमत में कोई भी गाड़ी हाईवे पर पानी के बहाव की वजह से महफूज नहीं। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कहा कि सानंद से वीर मगाम और वीर मगाम से सानंद तक कोई भी गाड़ी पर चलने के लिए महफूज नहीं है। हम फिलहाल पूरी हाईवे को बंद कर रहे हैं। महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET पेपर लीक मामले में पुलिस ने एक अहम कामयाबी हासिल की। आज हफ्ते को पेपर लीक के मुबैना मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया, जो काफी अरसे से फरार था। इनके साथ एक और मुलजिम को भी हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक विजेंद्र गुप्ता कई महीनों से गिरफ्तारी से बच रहा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए बिहार समेत कई रियासतों में लगातार छापे मारे गए। आखिरकार पुलिस ने इसे बिहार में गिरफ्तार कर लिया। नीट UG पेपर लीक के मामले पर मुल्क भर में हो रहे मुजाहरों के दरमियान मरकजी काबीना ने पेपर लीक के कसूरवारों को सख्त सजा देने के लुज़ूम वाले तरमीमी बिल के मसूदे को मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़िदा काबीना की मीटिंग में इससे मुतालिक तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक बिल में कसूरवारों को जल्द से जल्द कानून के कटहरे में खड़ा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की तश्कील, 10 साल जेल की सख्त सज़ा और 10 करोड़ रुपये जुर्माने का लुज़ूम किया गया है। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पेपर लीक के कसूरवारों को जल्द सख्त सज़ा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत तश्कील दी जाएगी। हुकूमत ये जाहिर कर रही है कि मुल्क के नौजवानों की जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा है, इसके आगे ये घुटने टेक दिए हैं, लेकिन वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हुकूमत ठस से मस नहीं हो रही है। कौमी अहलियती दाखिला इम्तिहान नीट के पर्चा लीक मामले पर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा करने वाली अपोजिशन जमातों के मुसलसिल हंगामे के बाद पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले हफ्ते में
दोनों ऐवानों में सिर्फ एक बिल पेश किए जाने के अलावा कोई कानून साजी या दीगर कार्रवाई नहीं हो सकी। हफ्ते के आखिरी दिन राज्यसभा में अपोजिशन के शोरगुल के दरमियान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण यानी तरमीमी बिल 2026 जो वंदे मातरम से मुतालिक है इसे पेश किया गया, जिसके फौरन बाद ऐवान की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में तो पूरे हफ्ते कोई भी बाज़ाब्ता कार्रवाई अंजाम नहीं दी जा सकी। जंतर मंतर पर जारी एहतजाज के पेश नज़र मुल्क के मुतअद्दिद मरकजी तालीमी इदारों ने अपने तलबा, असातिज़ा और अमले के लिए एहतियाती हिदायत जारी कर दी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया मिलिया, DU, IIT रुड़की और IIT मद्रास ने अपने मुशावरती नोटिस में तलबा को एहतजाजी मुकामात से दूर रहने और कानून की मुकम्मल पाबंदी करने की हिदायत दी। JNU की जानिब से जारी हिदायतनामे में तलबा, असातिज़ा और मुलाज़मीन से कहा गया है कि वो जंतर मंतर और इसके अतराफ़ होने वाले एहतजाज इज्तिमात में शिरकत या वहां जाने से गुरेज करें और अपनी ज़ाती सलामती को तरजीह दें। नीट UG पेपर लीक मामले और जंतर मंतर पर तलबा एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जबरदस्त एहतजाज किया। कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में अपोजिशन अराकीन ने पार्लियामेंट अहाते में मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा दोहराया। एहतजाज के दौरान कांग्रेस की जानिब से जारी वीडियो में देखा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपोजिशन अराकीन के दरमियान खड़े होकर नारे लगा रहे हैं। गली गली में शोर है, जिसके जवाब में वहां मौजूद दीगर अराकीन पार्लियामेंट की जानिब से मोदी चोर है के नारे लगाए गए। नाज़रीन, इन नारों पर आपकी क्या राय है? आप अपने ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। चलती ट्रेन में आलिया खान नाम की एक बहादुर मुस्लिम खातून नीट पेपर लीक के बारे में बात कर रही थी कि ये एक स्कैंडल है जिसने आला सतह पर बदउनवानी को बेनकाब कर दिया है। इस दौरान एक हिंदुत्व इंतहा पसंद औरत से यह बर्दाश्त नहीं हो सका। इसने हक़ाइक़ के बजाय मुस्लिम खातून को धमकियां देने लगी। इसने कहा कि हम मुसलमान लड़कियों की शादी अपने लड़कों से कराएंगे, जिस पर खातून ट्रेन में मौजूद मुस्लिम अफराद ने सख्त एतराज़ जताया, जिस पर यह खातून खामोश हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जारी फ़िरका परस्ती के जहन ने मासूम बच्चे भी मुतासिर कर दिए। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के इलाके में बनिया तबके के ख़ानदान में मुनक़िदा किसी तकरीब के मौके पर मकान के बाहर गुब्बारे लगाए गए थे। यहाँ से गुजरने वाली एक मासूम मुस्लिम लड़की ने इन गुब्बारों को हासिल करने की कोशिश करते हुए गुब्बारे को फोड़ दिया, जिस पर मकान मालिक राजीव गुप्ता ने 2 रुपये के गुब्बारे के लिए कमसिन लड़की को कई घंटों तक कमरे में बंद कर दिया। जब इसके लवाकिन इसे ढूंढने आए तो पता चला कि कमसिन गुप्ता के मकान में कैद कर दी गई है, जिस पर कमसिन की वालिदा वहाँ पहुँची। इस दौरान मुकामी वार्ड काउंसलर वहां पहुंचकर राजू गुप्ता से लड़की को रिहा कराया। गुप्ता ने अपने 1 रुपये के लिए इस कमसिन मुस्लिम लड़की को किस तरह सजा दी, तमाम इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश की जानिब से मुरादाबाद में उलमा इकराम के साथ एक खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। अय्याम गुज़िश्ता के 78 साल और हिंदुस्तानी मुसलमानों ने क्या खोया और क्या पाया के उन्वान पर मुनक़िदा इजलास से उलमा इकराम के अलावा उत्तर प्रदेश मजलिस के सदर शौकत अली ने इत्तेहाद, इंसाफ और दस्तूर के मौजू पर तफसीली खिताब किया। वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ जारी समाजी और कानूनी जद्दोजहद के दरमियान जमीयत-उल-माहिन के ज़रिए तमाम ऐवान गालिब नई दिल्ली में ऑल इंडिया मुतवल्लियान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क भर से 500 से ज़ायद मुतवल्लियान, दीनी व समाजी रहनुमा, माहिरीन कानून और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। जमीयत के प्रेस बयान के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़, शफ़ाफ़ इंतज़ाम, कानूनी तैयारी और अवामी बेदारी को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत सैयद शाह हाफिज़ मोहम्मद अली हुसैनी, सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ गैसुद्दराज गुलबर्गा शरीफ ने की, जबकि जमीयत-उल-माहिन के नाज़िम उमूमी मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन क़ासमी ने कलिमात इस्तक़बालिया पेश किए। निज़ामत के फ़राइज़ मौलाना मुफ्ती हसन क़ासमी ने अंजाम दिए। जमीयत-उल-माहिन के सदर मौलाना महमूद असर मदनी ने अपने कलीदी खिताब में कहा कि वक्फ महज जायदाद नहीं बल्कि अल्लाह ताला की अमानत और इस्लामी तहज़ीब का एक अहम सुतून है, जिसकी हिफाजत हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ को सिर्फ मुतवल्लियान का मसला समझने के बजाय पूरी मिल्लत की मुश्तरका जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेजेंड क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने तलबा के लिए आवाज़ बुलंद की और कहा कि तलबा की ज़िंदगी में नाकामी की तो जगह हो सकती है, लेकिन चीटिंग की कतई नहीं। उन्होंने समाज से अपील की कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हमारे नौजवान कभी भी सख्त मेहनत और मुकाबला आराई से ही जी ना चुराएं, ना वो पेपर लीक की वजह से मायूस हों। सचिन तेंदुलकर ने अपने वालिद की मिसाल दी और कहा कि इन्हीं की वजह से वो सख्त मेहनत करने वाले क्रिकेटर बने और कामयाब हुए। मायानास टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने तलबा के लिए दिल को छू लेने वाला पैगाम जारी किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि तलबा इस मुल्क का मुस्तकबिल है। इनके साथ गुज़िश्ता कुछ माह में जो कुछ भी हुआ है, इससे हम भी सभी शर्मिंदा है और दुखी भी है। मेरा यही कहना है कि तलबा की बात सुनी जानी चाहिए। वो बिल्कुल जायज़ मुतालबा कर रहे हैं। इन मुतालबात को पूरा करवाने में हम सब इनके साथ हैं।
एहतजाज के दौरान जंतर मंतर ऑनलाइन खाने के ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा डिलीवरी पॉइंट बन गया है। ऑनलाइन फूड सप्लाई का ऐसा नेटवर्क खड़ा हो गया है जो दारुकुमत में शाज़ व नादिर ही नजर आता है। मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों के साथ साथ सऊदी अरब, अमेरिका और बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक से मुजाहिरीन को खुराक, फल, पैक पानी और दीगर ज़रूरी अशिया मुसलसिल ऑनलाइन भेजी जा रही है। खाने पीने का सामान नाश्ते से लेकर देर रात तक जारी रहता है। मुजाहिरीन को इतना खाना भेजा जा रहा है कि इसका 10% भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एहतजाज के बाहर लोगों में खाना तकसीम करने के बावजूद बड़ी मकदार में खाना खराब हो रहा है, जिससे बदबू और गंदगी फैल रही है। इससे परेशान कॉकरोच जनता पार्टी सदर अभिजीत दीपिकी ने हामियों से अपील की है कि वो ज़रूरियात पूछने के बाद ही खाना ऑनलाइन भेजें। मजीद ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियां भी इन दिनों ज़बरदस्त दबाव का शिकार है, क्योंकि मुजाहिरीन के दरमियान खाना डिलीवर करने के लिए मुसाबिकत की वजह से सूरत हाल को संभालने के लिए कंपनियों ने आसपास के इलाकों से 400 से ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ को भर्ती किया है और इन्हें जंतर मंतर के इलाके में तैनात किया है ताकि ऑर्डर्स की बढ़ती हुई तादाद को संभाल सकें। पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा और नौजवानों के सामने जहां एक तरफ हुकूमत बेबस नजर आ रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के साबिका रवैये में भी तब्दीली आई है। आज अदालत उस्मान ने जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस की ज़्यादतियों के ताल्लुक से दायर अर्जी पर समाज के लिए रजामंदी का इजहार किया। आज जब इस मामले का जिक्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जोए मालिया बागची और वी मोहिना की बेंच के सामने किया गया तो बेंच ने इस पर समाज के लिए रजामंदी जाहिर की। हालांकि इससे कबल इसी तरह की अर्जी पर समाज से इनकार करते हुए चीफ जस्टिस ने अर्जी गुजार से कहा था कि हमारा वक्त ज़ाया ना करें। तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन की जानिब से चलाई जा रही खुसूसी जामे नजरसानी मुहिम SIR के तहत फील्ड तस्दीक के दौरान एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। ताहाल BLOs की जानिब से तकसीम किए गए इन्यूमरेशन फॉर्म्स में तकरीबन 24 लाख वोटर्स नाकाबिल जमा यानी नॉन कलेक्टेबल जुमरे में पाए गए। जिनके फॉर्म वापस जमा नहीं हुए, इनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट से खारिज कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का ऑनलाइन पोर्टल में BLOs की जानिब से अपडेट करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मनसूख होने वाले नामों की तफसीलात कुछ इस तरह तकरीबन 1,50,000 अफराद मुतवफ़ी नाम वोटर लिस्ट में अब भी दर्ज पाए गए हैं। 12 लाख से ज़्यादा वोटर्स मुस्तकिल तौर पर दूसरी जगहों पर मुंतकिल हो चुके हैं। 2,60,000 ऐसे डुप्लीकेट वोटर्स की निशानदेही हुई जो 2 और इससे ज़्यादा मुख्तलिफ मुकामात पर रजिस्टर्ड है। तकरीबन 78,000 वोटर्स अपने दिए गए पतों पर मौजूद नहीं मिले। हुकाम का कहना है कि 2 जगहों पर इंदराज, शादी, मुलाजमत या मुनासिब दस्तावेज़ात की अदम फराहमी के बायस ये फॉर्म्स ऑनलाइन दाखिल नहीं हो सके। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने नीट पेपर लीक होने पर दिल्ली में तलबा के पुरअमन एहतजाज करने पर दिल्ली पुलिस के जाबिराना रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार करके कहा कि यह डरने वाली नस्ल नहीं है बल्कि डराने वाली नस्ल है। जिस तरह से टकरा कर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बड़ी गलती की है जिसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान फौरी मुस्तफ़ी हो जाएं या हुकूमत इन्हीं वजारत से बरतरफ कर दें। BRS की तलबा तंजीम ने मुल्क भर के लाखों तलबा के मुस्तकबिल को तारीक करने वाले नीट पेपर लीक स्कैंडल और दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस के बेरहमाना लाठीचार्ज व तशद्दुद के खिलाफ धरना चौक इंदिरा पार्क पर धरने का एहतमाम किया, जिसमें रियासत के मुख्तलिफ अजला से हज़ारों तलबा ने शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी की निगरानी के लिए खुसूसी ब्यूरो कायम किया जाए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की निगरानी में खुसूसी जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू, DGP CV आनंद, तीनों कमिश्नरेट्स के पुलिस कमिश्नर, पुलिस के आला अहदेदार और दीगर महकमाजात के अहदेदार शरीक थे। वज़ीर आला ने कहा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी की निगरानी के लिए खुसूसी ब्यूरो एक तफसीली मुताले के बाद कायम किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि हर 2-3 माह के बाद जायजा लिया जाए और ट्रैफिक क़वाइद को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुल्क के तालीमी निज़ाम की इस्लाह के लिए तलबा व नौजवानों की जदोजहद की तायद की है। फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुईनुद्दीन फ़हीम, सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी कादरी, सज्जाद पाशा, मौलाना हुसामुद्दीन सानी, जाफ़र पाशा व दीगर ज़िम्मेदारों ने अपने मुश्तरका बयान में मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों और 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले तलबा और नौजवानों के एहतजाजियों पर दिल्ली पुलिस की बर्बरियत की मजम्मत की। फोरम के ज़िम्मेदारों ने कहा कि BJP की ज़ेर-ए-क़यादत मरकज़ी हुकूमत ने सारे तालीम को बर्बाद कर दिया है, तालीम को ज़ाफ़रानी रंग दे दिया है। नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में एहतजाज और तलबा पर तशद्दुद के खिलाफ स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी SIO तेलंगाना के ज़ेर-ए-एहतमाम तारीखी चारमीनार के करीब एहतजाज मुनक़िद किया गया, जिसमें तलबा और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाज में दिल्ली और मुल्क के बेशतर मुकामात पर पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा पर मुबैना पुलिस तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हुए इंसाफ, जवाबदेही और तलबा के जमहूरी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर SIO तेलंगाना मोहम्मद फराज अहमद ने कहा कि कौमी सतह के मुख्तलिफ इम्तहानात में मुसलसिल बेज़ाब्तगियों, मुबैना बदउनवानियों, पर्चों के अफशा होने और इंतज़ामी नाकामियों ने मुल्क भर के तलबा और इनके वालिदैन के एतमाद को बुरी तरह मजरूह किया है।
मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला पंडित संजय कुमार ने नीट पेपर लीक मामले पर दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी एहतजाज पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए रिमार्क किया है कि इस एहतजाज के पसपर्दा गैर मुल्की साजिश है। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामला लाखों तलबा के मुस्तकबिल और इनके वालिदैन के जज्बात से जुड़ा हुआ है। उन्होंने इंकशाफ किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वाक़े में सबसे ज़्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं। दफ्तर रियासती बीजेपी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए पंडित संजय कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से सोशल मीडिया के जरिए जहर फैलाकर प्रोपोगंडा करते हुए यहाँ कशीदगी पैदा की जा रही है।